हसन उसको ऐसे नहीं पता किसी भी गटर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था। उस पर जुल्म ये था कि जो पोल लाइट्स हैं वो ऑफ थी, वो ऑन नहीं थी। अब नीचे गटर का ढक्कन नहीं है, ऊपर लाइट ऑफ है और सामने बैरियर्स हैं। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से रब्ता किया। 29 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग एक टेम्पलेट की फॉर्म में साइन किए हुए वो मौजूद है। और उसमें दूसरा पॉइंट जो है वो यही था कि जल्द अज जल्द इसके कवर और इसके रिंग लगाए जाए। बीआरटी का प्रोजेक्ट जो है वो 1-2 साल की मुद्दत के हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन 5 साल उसको चलते हुए हो गए थे और वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। जब वो कंप्लीट नहीं हो रहा था तो डेफिनेटली जमात इस्लामी ने एक कमेटी तश्कील दी जिसका पर्पस ये था कि वो उनसे फॉलो अप करे कि भाई ये कब तक कंप्लीट हो सकेगा। जब ये कमेटी बनी तो उसके लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से रब्ता किया क्योंकि हमें बीआरटी से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो तकरीबन 13 से 14 प्रॉब्लम ऐसे थे जो हसन स्क्वायर से लेके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक थे, वो दिए गए। तो उसमें से मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो यही पॉइंट था कि हसन स्क्वायर से नहीं पता किसी भी गटर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था। और आपने क्योंकि सड़क बंद कर दी थी तो सर्विस लेन पे ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ट्रैफिक का ज्यादा था और लोग बेचारे बाइकों पे गिर रहे, सब कुछ हो रहे। दूसरा इशू ये था कि उन्होंने बैरियर्स लगा दिए थे सड़कों पे। उन बैरियर्स की वजह से लोग रात के टाइम पे टकरा रहे होते थे, एक्सीडेंट हो रहे थे। मोटरसाइकिल वालों के तो बहुत सारे हादसे हुए। साथ ही साथ उस पर जुल्म ये था कि जो पोल लाइट्स हैं वो ऑफ थी, वो ऑन नहीं थी। अब नीचे गटर का ढक्कन नहीं है, ऊपर लाइट ऑफ है और सामने बैरियर्स हैं। और ये कराची के लोग बेचारे अवाम किसी तरह इस यूसी के इस गुलशन के लोग बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे। तो जनाब ये इनको बार बार कहा। तो 29 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग एक टेम्पलेट की फॉर्म में साइन किए हुए वो मौजूद है। और उसमें दूसरा पॉइंट जो है वो यही था कि जल्द अज जल्द इसके कवर और इसके रिंग लगाए जाए। सिर्फ और सिर्फ जो एक काम हो सका वो ये कि बैरियर्स हट गए। और उर्दू साइंस कॉलेज के पास जो गटर की लाइन से टूटी थी, जो हर वक्त पानी खड़ा रहता था, वो भी एक अजाब हुआ था। वो उसके 4 से 6 जो पाइप थे वो डल गए। बाकी ये पूरा बीआरटी वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको बारहा बताया गया, बार बार बताया गया, लेकिन उन्होंने नहीं करनी थी तो उन्होंने नहीं की। उनका ठेकेदार भाग चुका है। अब ये बात लटक गई। फिर जनाब उससे बड़ी बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम एज एंड वैन की कंडीशन पे, जैसी कंडीशन है इसी तरह की कंडीशन में हम K4 के हवाले कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो K4 जो है वो आपके ढक्कन और रिंग क्यों लगाएगा? सही है। तो इस वजह से ये हादसा चेस के बिल्कुल सामने हो गया। जगह जगह पे इतने होल्स अभी भी खुले हुए हैं। अभी इस टाइम पे भी कोई तकरीबन 30-40-50 के करीब ऐसे मेन होल होंगे जो साइडों पे कहीं पे खुले हुए होंगे, सेंट्रल में नहीं होंगे जिससे किसी की जान जाए, लेकिन ढक्कन खुले हुए। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं दे रहे थे तो सीवरेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आती है। वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये ढक्कन और रिंग लोगों को मुहैया करें। उनके पास भी नहीं होती, वो एक्सीडेंट तो फोन ही नहीं उठाते, फोन उठाएंगे तो कुछ बताएंगे आगे। तो इस तरह से ये सिचुएशन है।